आज हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में वेबर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत पढ़ेंगे। वेबर का जो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत है, इसके 3 नाम हैं। 3 नामों से वेबर के सिद्धांत को जाना जाता है। लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी, नंबर 2 न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अल्फ्रेड वेबर जर्मनी के अर्थशास्त्री थे और वेबर ने 1909 में अपनी पुस्तक अबरडेन स्टेमडोर्ट डर इंडस्ट्रीन, ये जर्मन भाषा में ही लिखी गई थी, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाषा थोड़ी जटिल है, क्योंकि ये जर्मनी की भाषा थी। फिर इसी पुस्तक को वापस 1929 में अंग्रेजी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो अबरडेन स्टेमडोर्ट डर इंडस्ट्रीन में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया 1909। अबरडेन स्टेमडोर्ट डर इंडस्ट्रियल, इस पुस्तक का 20 वर्ष के बाद यानी 1929 में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। किस नाम से? द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ। कुछ पुस्तकों में फॉर भी मिलता है, और ऑथेंटिक बुक से ये नोट्स बनाए गए हैं, तो ये सही है। द थ्योरी लोकेशन फॉर इंडस्ट्रीज, तो इस नाम से ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। वेबर के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हम पढ़ लेते हैं। वेबर की मान्यता नंबर 1, एक समदेशिक प्रदेश हो। वेबर ने ये कहा कि जहाँ भी ये वेबर का जो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत लागू होगा, वह प्रदेश कैसा होगा? समदेशिक, यानी समान, उसमें ऊंचावच होंगे, जलवायु भी समान होगी, धरातल भी समान होगा। परिवहन की लागत दूरी और भार के अनुपात में बढ़ेगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि परिवहन लागत दूरी और भार के अनुपात में बढ़ेगी। प्राकृतिक संसाधन सर्वसुलभ हो। सर्वसुलभ का मतलब है वो विश्व में सभी स्थानों पर व्याप्त हो, सर्वव्याप्त हो, सभी स्थानों पर वो मिलते हों। हवा, पानी, रोशनी, मृदा या मिट्टी। कच्चे माल के स्रोत की पूर्ण जानकारी हो, बाजार के निश्चित केंद्र हो तथा बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो। विवेकी मानव हो, अर्थात न्यूनतम व्यय यानी न्यूनतम खर्चा आना चाहिए, आधारित उद्योग की स्थापना पर बल देता हो। यानी मानव जो भी इंडस्ट्री को स्थापित करेगा, उसमें उसकी लागत न्यूनतम आनी चाहिए, उसका खर्चा है वो न्यूनतम होना चाहिए। उसके बाद में 7वां पॉइंट है कि मानवीय श्रम क्षेत्र के अनुसार उपलब्ध हो। अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, मानव श्रम का मतलब है लेबर, तो मानवीय श्रम क्षेत्र अनुसार उपलब्ध हो, और एक समय में एक कारखाने में एक ही वस्तु का उत्पादन होता हो। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। तो वेबर ने औद्योगिक उत्पादन में जलवायु को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया था। वेबर के जो औद्योगिक स्थानीयकरण के कारक हैं वो 3 है, और ये तीनों में याद करने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण के कोई 3 कारक कौन से हैं? यातायात लागत यानी परिवहन लागत, श्रम लागत यानी लेबर में कितना कॉस्ट आया है, और इंडस्ट्रियल समूहन या एकत्रीकरण। वेबर ने उद्योगों की स्थापना हेतु 3 निर्धारक कारक बताए थे: न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु, श्रम लागत और औद्योगिक एकत्रीकरण, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु, परिवहन लागत में वस्तु निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल को कारखाने तक लाने में खर्च और उसी उत्पादित वस्तु को बाजार तक ले जाने में खर्च, दोनों को जोड़ा जाएगा। इसके 4 प्रमुख तत्व हैं, वो हमें याद करने हैं। नंबर 1, यातायात किया जाने वाला कच्चा माल। पहला पॉइंट है, वेबर के अनुसार कच्चे माल के स्रोत और कच्चे माल की प्रकृति से औद्योगिक स्थापना निर्धारित होती है, जो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले सर्वव्यापी स्थानबद्ध, यानी सर्वव्यापी का अर्थ है जो सभी स्थानों पर मिलता हो, और स्थानबद्ध का अर्थ किसी विशिष्ट स्थान पे ही वो पदार्थ या कच्चा माल मिलता हो। तो सर्वव्यापी का मतलब है कि वे पदार्थ जो सभी जगह उपलब्ध हों, उन्हें सर्वव्यापी पदार्थ कहते हैं। पानी, रोशनी, वायु, मिट्टी सर्वत्र उपलब्ध होने के कारण इनकी परिवहन लागत न के बराबर होती है। स्थानीय स्थान आबद्ध, वे पदार्थ जो किसी निश्चित स्थान पर ही मिलते हैं, जैसे लोहा, कोयला, सोना। स्थान आबद्ध पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं: शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें उत्पादित वस्तु के भार में कमी नहीं आती,
यानी कच्चा माल का जो भार है वो और कच्चे माल से बनी वस्तु का भार, दोनों में अगर भार में अंतर नहीं आए तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे कपास लिया हमने, कपास का जितना वेट था, कपास से धागा बना, धागे से वस्त्र बना और उस वस्त्र का वेट अगर सेम है तो ये एक शुद्ध पदार्थ होगा। तो कपास एक शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ वस्तु के उत्पादन में जिस पदार्थ का भार कम हो जाता हो, जैसे गन्ना लिया हमने, गन्ने से हम चीनी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा 90% तो उसमें वेस्ट ही जाता है, 10% बचता है। लोहा उद्योग, शीशा उद्योग, धातु उद्योग, ये सब उद्योग हैं जिनमें वेट बहुत कम रह जाता है, यानी अशुद्ध है। कच्चे माल का स्थानीयकरण भार किसी भी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल व उत्पादित संपूर्ण तैयार माल में परिवहन पर किया जाने वाला समस्त भार को स्थानीयकरण भार कहते हैं। भार के द्वारा तय की जाने वाली दूरी पदार्थ के शुद्ध और अशुद्ध होने की स्थिति में परिवहन लागत यातायात की दूरी से प्रभावित होता है। पदार्थ शुद्ध होने पर परिवहन लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि पदार्थ अशुद्ध है तो परिवहन लागत दूरी बढ़ने पर बढ़ेगी और कम होने पर कम होगी। इस बिंदु पे हमें ध्यान देना है। पदार्थ सूचकांक, ये क्वेश्चन कई बार नेट JRF पर, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। मटेरियल इंडेक्स क्या है? परिवहन लागत पदार्थ की शुद्धता और अशुद्धता, देखो परिवहन लागत है वो पदार्थ की शुद्धता और अशुद्धता से प्रभावित होती है। अतः पदार्थ की शुद्धता और अशुद्धता का मापन करने हेतु पदार्थ सूचकांक का उपयोग किया जाता है। पदार्थ सूचकांक यानी मटेरियल इंडेक्स बराबर कच्चे माल का भार बटे उत्पादित वस्तु का भार। जो कच्चा माल हमने उस वस्तु को बनाने में लिया वो बटा जो वस्तु हमने बनाई है उसका भार, दोनों का भार क्या कहलाता है? मटेरियल इंडेक्स। यानी कच्चे माल का भार और उत्पादित वस्तु का भार क्या कहलाता है? मटेरियल इंडेक्स कहलाता है। अब हम स्थिति 1, यदि मटेरियल इंडेक्स का मान 1 आता है, यानी वस्तु के कच्चे माल का भार और उसकी उत्पादित वस्तु का भार बराबर हो, तो मटेरियल इंडेक्स का मान 1 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। दूसरी बात, मटेरियल इंडेक्स का मान 1 होने की स्थिति में उद्योगों की स्थापना हम कहाँ करेंगे? हम बाजार के केंद्र के निकट भी कर सकते हैं, हम कच्चे माल के स्रोत पर भी कर सकते हैं और हम इन दोनों के मध्य अन्य कोई तीसरे स्थान पर भी कर सकते हैं। उद्योग की स्थापना हम तीनों बिंदुओं पे करेंगे, कच्चे माल के स्थान पे, बाजार में या दोनों के बीच में, क्योंकि मटेरियल इंडेक्स का मान क्या है? 1 है। स्थिति 2, यदि मटेरियल इंडेक्स का मान 1 से अधिक आता है, यानी कच्चे माल का जो भार है वो उत्पादित वस्तु के भार से अधिक है, तो इस स्थिति में उद्योगों की स्थापना हम कच्चे माल के स्रोत की ओर आकर्षित होगी। मटेरियल इंडेक्स = 1 बराबर बाजार, स्रोत या दोनों के मध्य। उद्योग की स्थापना कहाँ होगी? बाजार पे होगी, कच्चे माल के स्रोत पे होगी या दोनों के मध्य होगी। अगर मटेरियल इंडेक्स का मान 1 से कम आता है तो हम कच्चे माल के स्रोत पर इसकी स्थापना करेंगे। ठीक है। पदार्थ सूचकांक का मान 1 होने पर पदार्थ शुद्ध होगा, पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक होने पर पदार्थ अशुद्ध होगा। ये हमें याद रखना है कि अगर मटेरियल इंडेक्स का मान 1 आता है तो पदार्थ शुद्ध होगा और अगर पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक आता है तो पदार्थ अशुद्ध होगा। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि कच्चे माल का भार 120 kg है और तैयार माल का भार 100 kg है तो पदार्थ सूचकांक का मान और पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? तो हमने अभी इंडेक्स फॉर्मूला देखा था, मटेरियल इंडेक्स बराबर कच्चे माल का भार बटे उत्पादित वस्तु का भार बराबर 120/100 बराबर 1.2, यानी 1 से अधिक आया क्योंकि कच्चे माल का भार अधिक है। कच्चे माल का भार अधिक होगा उत्पादित वस्तु के भार से, तो मटेरियल इंडेक्स का मान 1 से अधिक आएगा और यदि 1 से अधिक मटेरियल इंडेक्स का मान आएगा तो वह पदार्थ अशुद्ध होगा। ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। वेबर के न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु के आधार पर उद्योगों की स्थापना की स्थितियां निम्न प्रकार से हैं। वेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत की पुष्टि कई रेखागणितीय आकृतियों से की है, जिनमें सीधी रेखीय और त्रिभुज और वृत्त शामिल है। हम स्थिति 1 साथ लेते हैं। जब एक कच्चा माल हो और एक बाजार केंद्र हो,
तो उस स्थिति में हम कच्चे माल की प्रकार देख लेते हैं। सर्वव्यापी, स्थानाबद्ध और शुद्ध पदार्थ, स्थानाबद्ध और अशुद्ध पदार्थ। उद्योग अगर सर्वव्यापी है, ऐसा उद्योग जो सब जगह पे हम स्थापित कर सकते हैं, वो तो है बर्फ उद्योग। स्थानाबद्ध का मतलब किसी स्थान विशेष पर और जहाँ जो पदार्थ शुद्ध होगा। तो सूती वस्त्र उद्योग आपको मालूम ही है, कॉटन का भार और कॉटन से बने वस्त्रों का भार समान होता है, यानी मटेरियल इंडेक्स जो है वो क्या होगा, एक आएगा। तो उस स्थिति में ये हम बाजार केंद्र पर, कच्चे माल के स्रोत पर या इन दोनों के मध्य अन्य किसी भी बीच में किसी भी स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। स्थान आबद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ इसमें कहेंगे चीनी, क्योंकि चीनी में क्या है, कच्चे माल का भार बहुत होता है। तो एक मान क्या आएगा, एक से बहुत कम आएगा। कच्चे माल के स्रोत पर ही हमें स्थापना करनी पड़ेगी। तो गन्ने से अगर हमें गुड़ बनाना है, चीनी बनानी है, शक्कर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, गन्ने के खेत में ही फैक्ट्री को स्थापित करेंगे, क्योंकि परिवहन लागत बहुत आएगी। हमें मालूम है कि अगर किसी भी पदार्थ